Good morning, students. Today we are going to discuss about rule of law and respect for rights. You know that, students, nowadays we are discussing about political science, and these days we are discussing about democratic principles. What is democracy? Why democracy is important? And what are the different roles of leaders in democracy? How can you say that democracy is so popular and only elections and manifestos, political parties is sufficient for democracy? So we are discussing and we are going to find out what are the root cause of true democracy and how can you say that a country is a purely democratic country. In previous days and few days ago, I had discussed with you about Saudi Arabia, Pakistan and China. In all those countries, we had seen that certain practices, certain unfair practices were prevalent. हिंदी में बात करें स्टूडेंट्स अगर, तो मैंने बताया पाकिस्तान में क्या हुआ, डेमोक्रेसी की किस प्रकार से हत्या की गई. चाइना को आप देखते ही हैं. उसके अलावा आपने सऊदी अरेबिया में देखा कि वीमेन को राइट टू वोट नहीं था, पॉलिटिकल इक्वलिटी वहाँ पर दिखाई नहीं दे पा रहा था. कुछ साल वही फिजी में भी था, कुछ हमने एस्टोनिया का भी स्टडी किया था. आज हम लोग जिम्बाब्वे के बारे में पढ़ेंगे. जिम्बाब्वे एक कंट्री है जिसकी राजधानी हरारे है और वहाँ पर डेमोक्रेसी के साथ किस प्रकार अत्याचार किया गया. जिम्बाब्वे के इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ का जो घटनाक्रम है और जिम्बाब्वे की जो परिस्थिति है उस टाइम की, हम लोग उसके बारे में आज चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं. और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जिम्बाब्वे में एक्चुअली चल क्या रहा था और जिम्बाब्वे की क्या प्रॉब्लम है. क्या इलेक्शन में, फिर से बार बार कहूँ, only conducting election is sufficient for democracy or any popular government? If Mexico, you have seen the case of Mexico. In Mexico, a particular party, PRI is a political party of Mexico, is contesting election and they have won almost all the elections. Is it good? Only a single party will prove the majority time and again. Is it healthy for democracy? No. We must ensure this. There should be political alternatives in democracy. एक से ज़्यादा विकल्प खुला हुआ होना चाहिए. किसी सिंगल पार्टी का टाइम एंड अगेन मेजोरिटी होता है, किसी अनफेयर प्रैक्टिस के द्वारा, कोई भी माल प्रैक्टिस या फिर कोई भी अनफेयर मीन्स का यूज करके इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करके और चुनाव को जीत भी लिया जाता है, तो डेमोक्रेसी का स्पिरिट नहीं है. तो आज जो मेरा लेक्चर बेस्ड है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. टॉपिक जो हमारा आज का है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. डेमोक्रेसी जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कहता है और कौन सी वो बात है जो ये साबित कर पाएंगी और वो ये प्रूफ कर पाएंगी कि नहीं, दिस इज नॉट अप टू द मार्क. सो पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक. पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक. If a government is very popular, it means not that government is democratic. किसी भी सरकार की जो बात हम करते हैं वो डेमोक्रेटिक है कि अनडेमोक्रेटिक है, उसका जो प्रैक्टिसेस है इलेक्शन का या फिर रूलिंग का या फिर कंट्रोलिंग का, क्या वो अप्रोप्रिएट है, क्या वो अप टू द मार्क है. अगर नहीं तो फिर सही क्या है, वे डेमोक्रेसी में लेग रूम होना चाहिए, प्रॉपर नॉर्मल लोगों की एक्टिविटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जनता की बात सुनी जानी चाहिए, जो डेमोक्रेसी का फीचर्स है. इसका मैं एक पूरा नोट्स बना करके आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो हियर वी गो. Zimbabwe attained independence from white minority. Zimbabwe was under control of minority group, white minority group. Minorities means number of less numbers means minority. गोरे लोगों की संख्या कम थी और इन्होंने जिम्बाब्वे को कंट्रोल किया हुआ था. मतलब वहाँ पर एक ऑटोक्रेटिक रोल था. वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम पहले प्रिवेलेंट था जो माइनॉरिटी, व्हाइट माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा डोमिनेटेड था. जैसा कि आपने पढ़ा होगा कभी अपने बुक में या फिर आप क्लास 9 में ही पढ़ने वाले हैं, जो हमारा 3rd चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर
कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, उसमें आप पढ़ेंगे कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोग ज़्यादा थे और वहाँ पर ब्लैक लोगों के ऊपर वाइट माइनॉरिटी ने कब्जा जमाया हुआ था। वाइट माइनॉरिटी वहाँ पर रेशियल इशूज है, उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, उनको उन्होंने डोमिनेट किया था। लेकिन हमें आज चर्चा करना है जिम्बाब्वे के बारे में। तो जिम्बाब्वे के बारे में आइए बात करते हैं। जिम्बाब्वे अटेंड फ्रीडम फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। What happened next? Then after, ZANU-PF is the political party of Zimbabwe that led the freedom struggle. स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उसका नेतृत्व जैसे इंडिया के लिए कांग्रेस ने किया था, उसी प्रकार से ZANU-PF जिम्बाब्वे के लीडिंग रोल में था यहाँ पर एज ए पोलिटिकल पार्टी, एज ए पार्टी यू कैन से दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर जिम्बाब्वे. President Mugabe, Robert Mugabe, the full name of this president is Robert Mugabe, became the president after the independence, like Dr. Rajendra Prasad became the first president of India after the independence or after becoming the republic. President Mugabe was popular but also used unfair practices. The most and the vital point is here, Robert Mugabe used unfair practices in elections. चुनाव में गलत तरीके का इस्तेमाल करते हुए, चुनाव को प्रभावित करते हुए प्रेसिडेंट मुगाबे हर बार चुनाव जीत जाता था. He became popular through unfair practices. You can say that this is autocratic form. This is not the true spirit of democracy. Government changed the constitution several times to increase the powers of president and make him less accountable. प्रेसिडेंट होने के बाद रॉबर्ट मुगाबे ने जो सबसे पहला काम किया वो क्या था कि उसने अपनी जिम्मेवारी और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही या जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन से दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. रॉबर्ट मुगाबे प्रेसिडेंट बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाता है ताकि उसकी अकाउंटेबिलिटी कम हो जाए और वो ज़्यादा पावरफुल बना रहे और अपना वो मनमर्जी कर सके, वो ऑटोक्रेसी को फॉलो कर सके और वो जैसा विश करे वैसा ही रूल सेटअप करे जिम्बाब्वे के लोगों के लिए और जिम्बाब्वे के लिए. तो ये डेमोक्रेसी का सेंटिमेंट नहीं है. इसके साथ इतना ही नहीं, इसके साथ और क्या हैरासमेंट हुआ और देखेंगे. अपोजिशन पार्टी जो वहाँ पर अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो थी जिम्बाब्वे में, उसके वर्कर्स को हैरास किया जाता था, उनको परेशान किया जाता था, मीटिंग उनका जो था वो डिसरप्ट किया जाता था, उसको परेशान किया जाने का सेंस था, उसकी मीटिंग में खलल डाली जाती थी. इवन मीडिया को भी उन्होंने हाईजैक कर लिया था. किसने? रॉबर्ट मुगाबे ने. पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल. जनता के द्वारा या अपोजिशन पार्टी के द्वारा सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलना, प्रदर्शन करना या फिर विरोध करना सरकार की नीतियों का, उसके नियम का, उसकी पॉलिसी का, वहाँ पर गैर कानूनी था, इलीगल था. तो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा ये गलत काम रॉबर्ट मुगाबे कर रहा था. टेलीविज़न, रेडियो वर्ल्ड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. वहाँ का जो मेन जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, रेडियो पर जो न्यूज़ वगैरह आते हैं या फिर जो टेलीविज़न सेट पर जो दिखाया जाता है, उसको सरकार ने अपने कंट्रोल में कर लिया ताकि जनता सच्चाई को नहीं जान सके और केवल रूलिंग पार्टी ही कुछ कह सकती थी और उसके ही बातों को मानने के लिए वहाँ पर जनता को बाध्य किया गया. तो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप का फॉर्म है ये. फिर सिंगल पर्सन सब कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा है, जनता की आवाज़ को दबाई जा रही है, विपक्ष को परेशान किया जाता है. गवर्नमेंट हरास जर्नलिस्ट, जो पत्रकार न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल सर्कुलेट करते थे या फिर जो वो प्रिंट करते थे, उसको भी परेशान किया जाता, उसको भी पनिश किया जाता था वहाँ पर. इतना ही नहीं, जो जुडिशियरी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि जुडिशियरी एक अहम रोल निभाता है. गवर्नमेंट हरास जर्नलिस्ट एज वेल एज कोर्ट्स जजमेंट को भी वो मानने के लिए तैयार नहीं था. जो जुडिशियरी सिस्टम है, जो जजेज हैं, उनके द्वारा कोई भी जो फैसला होता था, डिसीजन लिया जाता, उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं था. तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी तो है नहीं यहाँ पर, तो रूल ऑफ लॉ है नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है राइट्स के प्रति. यहाँ पर तो सिंगल पर्सन के द्वारा, एक प्रेसिडेंट के द्वारा सब कुछ कंट्रोल किया जाता है, उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है. तो हाउ कैन यू से दैट दिस इज ट्रू डेमोक्रेसी, ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी? नो, वी कांट से. So, in all the lectures, I have made you clear that what are the true fundamentals, what are the real vision of democracy. सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, वाकई में और सही मायनों में डेमोक्रेसी कहना क्या चाहता है. इलेक्शन इज नॉट ऑल अबाउट डेमोक्रेसी. इलेक्शन मीन्स इलेक्शन इज जस्ट अ
mechanism is a procedure by which we elect our rulers. It means not that that is sufficient. Election must be based on free and fair practices. Every person must have right to vote, those who are adults and those who have right to vote according to constitution, and there should be normal legroom and political equality. Free and fair election, one person, one vote, one value. These all are the criterias. These are the different criteria by which we can say that no, this is democratic election, this is the real principle of democracy, and by this way we can say that no, it's democratic. So if we finalize, if we come to conclusion on this about this topic, we will have this interaction. The example of Zimbabwe shows that popular approval of rulers is necessary in democracy. Popular approval is necessary. It means not that popular governments can be undemocratic. जो सरकार पॉपुलर है वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकता है, और जिम्बाब्वे के केस में तो हमने यही देखा कि यहाँ पर अनफेयर प्रैक्टिसेस के थ्रू रॉबर्ट मुगाबे बार बार इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, चुनाव को जीत जाता है. तो इस लेक्चर में हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि व्हाट इज द रियल विजन ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस शुड बी देयर. A normal person should have the power, the right to elect the rulers. They can go against the government in next election. They can change the government. The accountability of the government must be ensured, as well as expectations of people in democracy is very high. So we must think about people, citizen of the country, and the decisions, the rules, the laws, the norms which is set by the government at the time of making any kind of rule or decisions for the welfare of government. It should be considered that it is not going to be harm to the people of the nation. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता के सामने में जो भी रूल्स या नियम या कानून या कुछ भी लाया जाता है उस समय इस बात को काफ़ी अच्छे से इंश्योर करना चाहिए कि जनता के हित में हो और जनता के अगेंस्ट में ना हो. अगर ऐसा होता है तो डेमोक्रेसी नहीं है. तो आज के हमारे इस लेक्चर में आप लोगों ने ये जाना कि व्हाट इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड व्हाट शुड बी एंड व्हाट इज गोइंग. वी शुड थिंक अबाउट इट, वी शुड पॉन्डर अबाउट इट. सो टुडे इट्स okay, and now it's time of homework. So you will make notes of this lecture, and if you have any query, if you have any problem regarding this topic, you may ask questions. Thank you very much.